हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने करियर गेन चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं ऐसी जानकारी जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में यूज़फुल होगी। आपके जनवरी के सीटेट एग्ज़ाम में मैथ के लिए हमने यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ की ये सीरीज़। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको एक 2 डिजिट का नंबर दिया गया है जो कि है 7y, और इसे हमने मल्टीप्लाई किया है 6 से, और इसे मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपका आंसर आ रहा है उसमें 3 टाइम्स y रिपीट हो रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये y क्या है, y कौन सा नंबर है, जिसके लिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, जिसमें हम एक एक ऑप्शन को इस जगह पर रखकर चेक करते हैं कि आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा। तो जब आप इन्हें रखेंगे, तो जब इसकी जगह पर y के प्लेस पे जब आप रखेंगे 4 को, तो आप ये जानेंगे। तो y के प्लेस पे हमने 4 रख दिया है और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि हर बार 4 ही आएगा। तो आप ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आपके पास 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार टैंक है जिसको भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। तो टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं जो कि ये रहे। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए कि आपको दिया गया है कि जो पानी का आयतन है वो कितना है, 140 मीटर क्यूब, और क्षेत्रफल आपको दिया गया है 700 मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ से ये लंबाई और चौड़ाई है, और आप जानते हैं कि यही एरिया यानी क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 700 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने रख लिया है 700, और h इसी तरह से है। और आप जानते हैं कि वॉल्यूम किसके बराबर है, 140 मीटर क्यूब के बराबर है। यहाँ से आप h की यूनिट निकाल लेंगे, तो देखिए ये h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व किया है, तो आपकी h की वैल्यू आई है 0.2 मीटर। आप देखिए कि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में हैं, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो आपके ऊंचाई आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/28 महिलाएं थीं, यानी बैठक के कुल सदस्य कितने थे, 28, जिसमें से 4 महिलाएं थीं। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। इस तरह से अगर कभी आपसे प्रतिशत पूछा जाता है तो आप वही नंबर लेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में से 10% कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 में बेची जाती थी। देखिए पहले वो कोई सामान बेच रहा है 500 में, अब वो इसमें 10% की कमी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी का 10% निकाल के इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, और यही उस सामान की नई कीमत होगी। तो देखिए कीमत में कमी क्या होगी, 500 इंटू 10/100 इज इक्वल क्या आएगा आपका 50, यानी 50 आएगा। तो नई कीमत हम कैसे निकालेंगे, इस 500 में से यानी 500 में से 50 घटा दिया जाएगा, आपका बचेगा 450 रुपये, यही नई कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे तापमान का, जो कि डिग्री सेल्सियस में है, जो कि किस में है, डिग्री सेल्सियस में है, का एक डेटा दिया गया है, जिसकी कुछ ये है डेटा, कुछ इस तरह से -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8, इस तरह से डेटा दिया गया है। आपसे इस डेटा का परिसर पूछा गया है। देखिए परिसर का मतलब है कि अधिकतम और न्यूनतम ये कितना है, यानी परिसर होता है अधिकतम मान में से आप न्यूनतम मान को घटा देते हैं,
आपका परिसर आ जाता है, यानी हाईएस्ट लिमिट और लोएस्ट लिमिट निकालनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम मान कितना है 8, यानी हम इसे +8 कह सकते हैं। और इसके बाद क्या है आपका लोएस्ट नंबर क्या है -8, तो इसे माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, आपका पारा आ जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक सिक्का है जो कि 10 बार उछाला गया है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए गए हैं, जो कि ये लिखा है HT देखिए H4 है हेड, T4 है टेल। हिंदी में इसे हम कहते हैं, हेड को कहते हैं चित्त और टेल को कहते हैं पट। तो H का मतलब है चित्त, T का मतलब है पट। इस तरह से 10 बार उछाला गया है, तो हमें ये HT इस तरह से कुछ परिणाम मिले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है, यानी प्रायिकता पूछी गई है। तो संभावना या प्रायिकता एक ही बात होती है। तो देखिए संभावना इज इक्वल, यानी प्रायिकता एक इज इक्वल होता है अनुकूल परिस्थिति अपॉन प्रतिकूल परिस्थिति। तो देखिए प्रतिकूल परिस्थिति यानी सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये यहाँ पे आपका होना चाहिए कुल परिस्थिति, सॉरी आप इसे सही कर लेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है कुल परिस्थिति। तो देखिए टोटल परिस्थिति कितनी है आपके पास 10, क्योंकि आपने इसे 10 बार उछाला है। तो ये क्या हुआ, आपने अपॉन में लिया है 10। और अब देखिए इस 10 में से आपको h कितनी बार मिला है, तो यहाँ पर हम इसे काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम आपको अनुकूल परिस्थितियां मिली हैं, यानी चित्त मिला है। तो 6 तो देखिए यहाँ पर संभावना होती है आपकी अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति। तो कुल आपने सिक्के को 10 बार उछाला है, तो अपॉन में हमने लिया 10। और यहाँ पर h आपको कितनी बार मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो 6/10 करेंगे, आपका आंसर आएगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माना है कि ABC 3 परिमेय संख्याएं हैं, जहां पर A की वैल्यू ये, B की ये और C की ये है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो निम्नलिखित में ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें पढ़ लेंगे। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। अब याद करिए कि अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि ये आपको याद होना चाहिए कि A + B + C, और यहाँ B और C क्या है ब्रैकेट में है, ये इज इक्वल होगा C + A + B, और यहाँ A + B ब्रैकेट में है। अगर आपको ये याद है तो यहाँ से हमें सीधा आंसर मिल सकता है। यहाँ पर सीधा आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, जहाँ पर आप ए, बी और सी की वैल्यू इन चारों इक्वेशंस में रख के देखेंगे। जहाँ पर इनकी वैल्यू इक्वल आ जाए, बस समझिए वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए 3 संख्या अगर हों तो ये रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन सेकंड। और अगर आप नहीं जानते तो आप यहाँ पर सभी में वैल्यू पुट करके आंसर देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक नंबर दिया गया है 121, जो कि स्क्वायर रूट में है। इसके प्लस में एक नंबर है 70। अब ये पूरा नंबर स्क्वायर रूट में है और इसके प्लस में है 91 और ये पूरा स्क्वायर रूट में है। तो हम क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जहाँ पर आपके पास है 121 और ये किस में है, ये स्क्वायर रूट में है। तो आप जानते हैं ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 11 का। तो देखिए हमने इसकी जगह पर क्या किया है, यहीं पर देखिए इसकी जगह कर दिया 11। तो अब 11 आते ही ऊपर से स्क्वायर रूट हटेगा। अब इसे हम 70 के साथ प्लस करेंगे। जैसे ही आप इसे 70 के साथ प्लस करेंगे तो ये होगा आपका 81। अब 81 का स्क्वायर रूट लेंगे, क्या आएगा आपका 9। अब ये 91 के साथ प्लस होगा, जिससे आपका आएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 10। तो इस तरह आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि Q एक प्राकृतिक संख्या है जो कि P का वर्ग है, तो P है। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, P क्या है, Q का वर्गमूल है, Q के बराबर है, Q से बड़ा है, Q का वर्ग है। तो हम सिंपल सा करते हैं कि आपको एक नंबर दिया गया है Q एक प्राकृतिक नंबर है
जो कि p का वर्ग है, तो हम इसे इस तरह इक्वेशन लिख सकते हैं, p का वर्ग है। अब इन ऑप्शंस को देखिए और देखिए कहाँ से आप रिलेशन बना सकते हैं। तो क्या q का वर्गमूल, p क्या है, q का वर्गमूल, तो आप जानते हैं कि पहला ऑप्शन ही सही हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाता है। तो आपका पहला आंसर ही सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि ज्यामिति निरूपण। अब ये जियोमेट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप इसे याद कर लीजिए कि ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध को दिखाता है उसे क्या कहते हैं। पाई चार्ट, दंड आरेख, चित्रलेख या हिस्टोग्राम। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है पाई चार्ट। अब आप में से कुछ नहीं जानते होंगे कि पाई चार्ट होता क्या है। तो देखिए पाई चार्ट एक वृत्त होता है जिसे कई भागों में, उसके केंद्र से कई भागों में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये कोणों का निर्माण हो रहा है, इसे ही हम कहते हैं पाई चार्ट। तो ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उसके अंश, अंश का मतलब है कोण, के बीच संबंध दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस तरह आपके लिए और भी यूज़फुल क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।